सुबह की मुख्य खबरों के साथ एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए राजस्थान पंजाब की खास खबरें एक नज़र में। गंगानगर में बिना एनओसी के चल रहे अनेक कोचिंग सेंटर व शोरूम। हरियाणा के फरीदाबाद शहर में मारुति कंपनी के एक बड़े शोरूम में आग लगने की घटना में करीब 70 कारें जलकर नष्ट हो गई। हैरानी की बात है कि शोरूम निर्माण से पूर्व नगर निगम से किसी प्रकार के एनओसी शोरूम संचालकों ने नहीं ले रखी थी। घटना के समय मौके पर पहुंचे फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने भी शोरूम के लिए चेंज ऑफ लैंड भू रूपांतर यूज सर्टिफिकेट नहीं लिए जाने का आरोप लगाया। आग पर काबू पाने के लिए फायर सेफ्टी ऑफिसर का कहना था कि शोरूम के लिए फायर सेफ्टी संबंधी कोई एनओसी शोरूम संचालकों ने नहीं ले रखी थी। गंगानगर जिला मुख्यालय पर भी कार के वर्कशॉप, कोचिंग सेंटर व गोल बाजार स्थित बड़े होटल में शॉर्ट सर्किट व अन्य कारणों से आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं के बाद नगर परिषद व फायर ब्रिगेड अधिकारी ने शहर के सभी कोचिंग सेंटर संचालकों, होटल, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े शोरूम संचालकों को नोटिस भेजकर अपने यहां फायर सेफ्टी सिस्टम स्थापित कर नगर परिषद से एनओसी लेने के निर्देश जारी किए। परंतु अधिकांश प्रतिष्ठानों में आज भी फायर सेफ्टी सिस्टम स्थापित नहीं किए गए और नगर परिषद के फायर ऑफिसर अपने आदेशों की पालना हुई अथवा नहीं ये जानना भी भूल गए। शहर के अनेक कोचिंग सेंटर, टूर एंड ट्रेवल्स, वीजा सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट बहुमंजिला इमारतों में चल रहे जो आवासीय क्षेत्रों में जिनका भू रूपांतर भी नगर परिषद ने नहीं करवाया। अधिकांश भवन, शोरूम ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा के लिहाज से किसी प्रकार की कोई एनओसी फायर ब्रिगेड से नहीं ली गई। पटाखों की बिक्री को लेकर गंगानगर में स्थिति स्पष्ट नहीं। श्री गंगानगर में कोरोना संकट काल में बढ़ रहे सांस के मरीजों को देखते हुए सरकार पूरे प्रदेश में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा सकती है। पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण से सांस के रोगियों को जान का खतरा और भी बढ़ सकता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी राज्य सरकार को सलाह दे चुका है कि दिवाली पर्व पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई जाए। अलवर में जिला कलेक्टर ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी, जहां तक कि पटाखों के अस्थायी लाइसेंस जारी करने पर भी रोक लगा दी है। गंगानगर में दीपावली त्योहार पर पटाखों की बिक्री के लिए जिला मुख्यालय पर बड़े व्यापारियों ने करोड़ों रुपए मूल्य के पटाखे मंगवाकर अपने गोदाम में स्टॉक कर लिए। मंडी कस्बों के व्यापारियों ने भी लाखों रुपए मूल्य के पटाखे स्टॉक कर रखे हैं, परंतु इनकी बिक्री को लेकर सरकार की ओर से अभी कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए। सिर्फ अलवर जिला कलेक्टर ने ही अपने स्तर पर अलवर जिले के पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है। गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा पटाखों के अस्थायी लाइसेंस व बिक्री को लेकर अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किए। अगर अलवर की भांति गंगानगर में भी जिला कलेक्टर द्वारा पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी जाती है तो पटाखों का भारी स्टॉक करने वाले व्यापारियों का क्या होगा। पंजाब में 2 किसानों की हार्ट अटैक से मौत। कृषि कानून के खिलाफ 16 दिन से धरने पर बैठे थे किसान। एक ने मंच पर तो दूसरे ने रेलवे ट्रैक पर तोड़ा दम। संगरूर में कृषि कानूनों के खिलाफ 16वें दिन किसान जत्थेबंदियों के साथ धरने प्रदर्शनों के बीच 2 बुजुर्ग किसानों की मौत हो गई। किसानों के प्रदर्शन के दौरान मंच पर नारे लगाते ही किसान मेघराज बाबा 65 वर्षीय को हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी मौत हो गई। मानसा जिले के बुढलाढा में किसानों के रेल रोको आंदोलन में 80 वर्षीय महिला किसान तेज कौर की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में भी उनकी मौत हो गई। किसान संगठनों ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम और संस्कार करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, पठानकोट, होशियारपुर, बठिंडा में किसानों ने 2 घंटे तक हाईवे जाम किए, जिससे यात्री परेशान रहे। एक्टिवा पर जा रही महिला से छीने 90,000 और मोबाइल। लुधियाना में भतीजा होने पर अस्पताल में पैसे जमा न होने के कारण एक्टिवा पर सरकारी टीचर बेटी के साथ वापस घर जा रही थी। महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने पर्स छीन लिया। महिला के अनुसार पर्स में 90,000 रुपए की नकदी, मोबाइल व जरूरी दस्तावेज थे। एएसआई रामकृष्ण ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला न्यू माधोपुरी के रहने वाली शशि 53 वर्षीय की बेटी मनीषा नंदा सरकारी टीचर है। मनीषा के अनुसार उसके भतीजा हुआ, जिसके चलते उसकी भाभी डीएमसी अस्पताल में दाखिल। अस्पताल में पैसे जमा कराने किसी कारण से पैसे जमा नहीं हो पाए। बैंक से निकले बुजुर्ग को 8 बच्चों ने घेरा, 50,000 लूट भागे। जोधपुर में शहर में बच्चों की एक गैंग द्वारा राह चलते बुजुर्ग को घेर लिया। कुछ समझ पाते तब तक बच्चे उनकी जेब से 50,000 रुपए पार करके भाग गए। इस दौरान एक चाय वाले ने पीछा कर उनमें से एक बच्ची को पकड़ा और उसके रुपयों का बंडल बरामद कर लिया। नोटों का बंडल मिलने पर उस बुजुर्ग को एक बारगी लगा कि पूरे रुपए मिल गए, लेकिन घर जाकर गिनने पर वे 19,000 ही निकले।
शेष 31,000 बच्चे लेकर भाग गए। पेशे से सैलून संचालक मोहनपुरा पुलिया निवासी दिलीप कुमार सेन 53 वर्षीय इंडियन ओवरसीज बैंक से रुपए निकालकर जा रहे थे। पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्चों की तलाश में जुटी है। थानाधिकारी राजेश कुमार यादव ने बताया कि शहर में इन दिनों बाहर से कई लोगों का समूह आया हुआ है। ये बच्चे रोटी या रुपए मांगने के बहाने आपकी जेब से रुपए निकाल सकते हैं या फिर गहनों रुपयों से भरा पर्स भी लूट कर भाग सकते हैं। विवादों में घिरे पूर्व सीईओ महावीर सिंह जांच के घेरे में 5 सदस्यीय कमेटी गठित। श्रीगंगानगर में जिला परिषद के तत्कालीन सीईओ आरएएस महावीर सिंह राजपुरोहित अब विवादों में घिर गए। उनके नाम से श्री विजयनगर पंचायत समिति के एक सहायक विकास अधिकारी से 15 लाख रुपए के लेन देन का ऑडियो वायरल होने व एक निलंबित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा खेत में बेगार लेने का परिवाद दर्ज करवाने सहित अन्य कार्मिकों की शिकायतों पर जांच के आदेश दिए गए। जिला परिषद की सीईओ टीना डाबी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए महावीर सिंह के कार्यकाल में लिए गए निर्णयों व कार्रवाई गई जांचों की पुनः विस्तृत जांच के लिए कमेटी का गठित की। सीईओ मुकेश बारेट के नेतृत्व में गठित 5 सदस्यीय कमेटी में वरिष्ठ लेखाधिकारी प्रेम गोयल, राजकुमार चौहान, भगवान दास अरोड़ा व एक्सीएन प्रदीप कुमार को शामिल किया। यह कमेटी महावीर सिंह के सीईओ पद रहते कार्मिकों की खोली गई जांचों के तथ्यों की विस्तृत जांच करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ग्राम पंचायतों का विलय कर नई नगर पालिकाएं गठित करने की नोटिफिकेशन पर लगाई रोक। जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से साल 19 जून, 22 जुलाई व 31 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। जस्टिस प्रकाश गुप्ता व महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश ग्राम पंचायत प्रागपुरा, पावटा व बसेड़ी सहित अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता एसके गुप्ता व संदीप पाठक ने बताया कि राज्य सरकार ने जनवरी माह में बसेड़ी व पावटा ग्राम पंचायत सहित अन्य ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाए थे। संविधान के अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल निर्धारित। स्वायत्त शासन विभाग ने 19 जून और उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी कर कुछ ग्राम पंचायतों को शामिल कर चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाएं घोषित कर दी, जबकि नगर पालिका घोषित करने से पहले राज्यपाल की अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नोटिफिकेशन भी जारी करना होता है। इसके बाद ही विभाग अपने स्तर पर कोई नोटिफिकेशन जारी कर नई नगर पालिकाओं का गठन कर सकते हैं। राजस्थान में पुजारी को जिंदा जलाने का केस। पीड़ित परिवार ने 10 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार किया। पटवारी एसएचओ निलंबित। करौली में घर के सामने धरने पर बैठे पुजारी बाबूलाल वैष्णव के परिजन। राजस्थान के करौली जिले में दबंगों ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव की जलाकर हत्या कर दी। इसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिवार ने 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवार को 10 लाख मुआवजे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार किया। आरोपियों की मदद करने वाले पटवारी और एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। परिवार को इंदिरा आवास सहित सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार को दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस आश्वासन के बाद डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि पीड़ित परिवार को कुछ हद तक न्याय मिला। जमीन विवाद पर बाबूलाल को गांव के दबंगों ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। बॉलीवुड निर्देशक राकेश रोशन पर हमले में शामिल शार्प शूटर गिरफ्तार। बॉलीवुड निर्देशक राकेश रोशन पर 2000 में हुए हमले में कथित रूप से शामिल एक शातिर बदमाश व शार्प शूटर को पैरोल की अवधि पर पूरी होने के बाद भी जेल नहीं लौटने के करीब 3 महीने बाद महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि रोशन को जनवरी 2000 में मुंबई में उनके सांता क्रूज कार्यालय के बाहर गोली मारी गई। हमलावरों ने 6 गोलियां चलाई, जिनमें से 2 गोलियां रोशन को लगी। गायकवाड़ को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली और वह नासिक केंद्रीय कारागार में बंद था। 28 दिन के पैरोल पर इस साल 26 जून को बाहर आया। पैरोल अवधि पूरी होने के बाद उसे जेल लौटना था, पर वह लौटा नहीं। शुरू हुई जयपुर दिल्ली एसी डबल डेकर ट्रेन, 107 यात्री हुए सवार। जयपुर में प्रदेश की राजधानी जयपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली एसी डबल डेकर ट्रेन करीब 6.5 माह बाद शुरू हो गई। ट्रेन का संचालन दिल्ली सराय रोहिल्ला तक नहीं होगा। ट्रेन दिल्ली कैंट तक ही जाएंगी। ट्रेन में 107 यात्री जयपुर जंक्शन से सवार हुए। रेलवे सीपीआरओ सुनील बेनीवाल ने बताया कि जयपुर जंक्शन के अलावा ट्रेन में 61 यात्री गांधीनगर स्टेशन से सवार हुए। ट्रेन में एक फर्स्ट एसी चेयर कार कोच और 13 एसी चेयर कार कोच लगाए गए। यह ट्रेन बीच में गांधीनगर, अलवर, रेवाड़ी और गुड़गांव स्टेशनों पर रुकेगी।
अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।